पिछले कुछ दिनों से चल रही मालदीव्स और लक्षद्वीप के कंट्रोवर्सी के बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। तब मुझे इंडिया के मेडिकल टूरिज्म के बारे में कुछ ऐसी फिगर्स मिली जिसे देखकर मैं शॉक हो गया। जैसे कि हम सबको पता है कि मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी उसके टूरिज्म पर बेस्ड है और इसी मालदीव्स ने 2021 में लगभग 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स टूरिज्म की हेल्प से कमाए। वहीं इंडिया ने 2022 में 7.4 बिलियन यूएस डॉलर्स बस मेडिकल टूरिज्म के थ्रू कमाए। यानी कि मालदीव्स के टोटल टूरिज्म से 2 गुना ज्यादा हमारे बस मेडिकल टूरिज्म ने कमाए। एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर 2028 तक 12 बिलियन डॉलर्स के मार्क्स को छू सकता है। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले मेडिकल टूरिज्म के लिए कोई भी नहीं आता था और अब अचानक से लोग आने लगे हैं, बल्कि ये सिनेरियो कोविड के पहले तो बिल्कुल ही उल्टा था। मेडिकल टूरिज्म के मामले में इंडिया 2015 में 3rd रैंक पे था और 2015 में ही इंडिया ने ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर्स इस मेडिकल टूरिज्म सेक्टर से कमाए थे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के डेटा के हिसाब से 2017 में मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 लाख टूरिस्ट इंडिया आए थे और 2018 में ये नंबर बढ़कर 6.5 लाख तक पहुंच गया और 2019 में तो ये नंबर 7 लाख हो गया। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा था कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में 2020 तक 9 बिलियन डॉलर्स का मार्क क्रॉस कर सकता है। पर 2020 में नेशन वाइड लॉकडाउन और वर्ल्ड वाइड कोविड के चलते बस 1.8 लाख टूरिस्ट ही मेडिकल पर्पस के लिए इंडिया आ पाए। पर बाउंस बैक करते हुए इंडिया ने वापस से 2023 में जैन से अक्टूबर के बीच में 5.4 लाख मेडिकल टूरिस्ट इंडिया लाए। तो ऐसी क्या बात है कि यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से लोग इंडिया आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, और कैसे इंडिया ने इतने सालों से ऐसे लोगों का भरोसा जीत कर रखा है, बस इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेडिकल टूरिज्म उस प्रोसेस को बोलते हैं जब लोग अपने देश को छोड़कर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी और देश ट्रैवल करते हैं। कुछ सालों पहले यह टर्म तब यूज की जाती थी जब किसी लेस डेवलप कंट्री का आदमी अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी हाईली डेवलप कंट्री में ट्रैवल करता था, जहां उसे सारी फैसिलिटीज मिलती थी जो उसे अपने देश में नहीं मिल सकती थी। पर पिछले कुछ सालों से यह टर्म तब भी यूज किया जाता है जब कोई आदमी डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल करता है, क्योंकि उसके खुद के कंट्री से सस्ता मेडिकल ट्रीटमेंट उसे इस डेवलपिंग कंट्री में ऑफर किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट को लगने वाला कोई स्पेसिफिक ड्रग या तो उस कंट्री में बैन होता है या फिर अवेलेबल नहीं होता, तो फिर उस केस में भी पेशेंट को किसी और कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता है। मेडिकल टूरिज्म हर तरीके के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, पर सबसे ज्यादा मेडिकल टूरिज्म सर्जरीज के लिए किया जाता है। सर्जरीज जैसे एंजियोप्लास्टी, हार्ट बाईपास, हिप रिप्लेसमेंट या फिर नी रिप्लेसमेंट, इन जैसी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स इंडिया में काफी कम प्राइस पर पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए अवेलेबल है। medicaltourism.com इस वेबसाइट पर आपको हर तरीके की सर्जरी के लिए प्राइस कंपैरिजन देखने को मिलेगा। अगर आप कंपेयर करोगे तो एंजियोप्लास्टी, हार्ट बाईपास और ऐसी कई सारी सर्जरीज आपको बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम प्राइस पर इंडिया में मिलेंगी। हार्ट बाईपास का ही अगर आप एग्जांपल लोगे तो वो यूएस में करने के लिए $1,23,000 लगेंगे, वही यूके में ये करने के लिए लगभग $20,000 लगेंगे। वही ये सर्जरी आपको इंडिया में करने के लिए बस $7,000 के आसपास का खर्चा आएगा। पर अब ये मत समझना कि प्राइस कम है तो इंडिया टॉप 1 या टॉप 3 कंट्रीज में होगा मेडिकल टूरिज्म के मामले में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग मेडिकल टूरिज्म में 10th रैंक पर है। ये ऐसा इसलिए है कि मेडिकल टूरिज्म बस एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। माना कि प्राइसिंग के मामले में इंडिया का मुकाबला शायद ही कोई देश कर पाए, पर ट्रैवलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस, वेटिंग पीरियड और इस जैसे कई और फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। पर अगर इंडिया मेडिकल टूरिज्म में इतनी ग्रोथ दिखा रहा है तो फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि दुनिया भर के लोग बाकी कंट्रीज को छोड़कर इंडिया आना चाहते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए? इसके भी वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मेनली मेरे हिसाब से इंडिया को चूज करने के 4 बड़े रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, अफोर्डेबिलिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कैसे हार्ट बाईपास के लिए इंडिया सबसे चीपेस्ट पैकेज प्रोवाइड करता है यूके, यूएस, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाले टूरिस्ट के लिए, ठीक उसी तरीके से इंडिया अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए भी काफी चीप ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। रीजन नंबर 2, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स। इंडिया में करंटली 41 ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स है और 1400 से ज्यादा NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं। ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल JCI, इसको आप यूं समझ लो कि इनसे अगर आपको एक्रेडिटेशन मिल गया तो आपका हॉस्पिटल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है ऐसा माना जाएगा। और NABH क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड यानी एक मेंबर बोर्ड है जो हॉस्पिटल की क्वालिटी चेक में रखता है। हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ साथ ही इंडिया में इंग्लिश एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती है और ये चीज डॉक्टर और पेशेंट के बीच के कम्युनिकेशन को आसान कर देती है। रीजन नंबर 3,
आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये एक और रीजन है कि क्यों इंडिया एक पॉपुलर हब बनता जा रहा है मेडिकल टूरिस्ट के बीच। आयुष के हेल्प से पेशेंट्स को मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरीके की ट्रीटमेंट्स मिल जाती है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सारी टेक्निक्स की मदद से पेशेंट बॉडी, माइंड और स्पिरिट्स के बीच का एक बैलेंस बनाकर ज्यादा जल्दी रिकवर कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रीजन नंबर 4, ई वीजाज। इंडियन गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रही है और इसी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वीजा देते वक्त भारत सरकार काफी नरमाई बरत रही है। आप भारत सरकार के ऑफिशियल ई वीजा वेबसाइट्स पर भी जाकर देख सकते हो कि 8 में से 4 वीजा कैटेगरीज मेडिकल वीजास की है। पर अब अगर इतना कुछ हमारी साइड से है और इतनी फेवरेबल कंडीशंस होने के बाद भी अगर हमारी रैंकिंग 10th है तो हम कुछ तो गलत कर रहे होंगे और उसे हमें समझकर एड्रेस करने की सख्त जरूरत है। देखो गाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रैंकिंग्स पूरी तरीके से सच है या फिर पूरी तरीके से फॉल्स है। हो सकता है कि इंडिया को नीचा दिखाने की ये बस एक चीप टैक्टिक्स हो या फिर कुछ चांस ये भी है कि शायद ये सच में सच हो। वी डोंट नो, बट व्हाट वी नो इज दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नो मैटर व्हाट। बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स जैसे कि फोर्टिस एंड अपोलो, इन्होंने तो इस बड़ी इंडस्ट्री को समझ लिया है, पर गवर्नमेंट ने बस कुछ हद तक ही इस इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया है और इसी वजह से प्राइसिंग कम होने के बावजूद भी इंडिया को थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, टर्की, साउथ कोरिया ऐसे कंट्रीज से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर ये इंडस्ट्री जायंट्स आकर दुनिया को ये भरोसा दिला पाए कि हम एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको इतने कम प्राइस पर दे सकते हैं। गवर्नमेंट ई वीजास दे रही है, मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, पर मुझे कहीं भी गवर्नमेंट के द्वारा इस इंडस्ट्री के लिए सेपरेट रूल्स और रेगुलेशन नहीं मिले और इसी की वजह से पूरे देश भर में एक इनकंसिस्टेंट फी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बिलिंग करते वक्त फॉरेन पेशेंट्स के साथ अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई तो उन्हें कंप्लेंट्स करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर केस कर सकते हैं। प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस ना होने के कारण इंश्योरेंस फ्रॉड्स के केसेस सामने आते हैं और बहुत बार दूसरे देश की इंश्योरेंस कंपनीज भी रीइंबर्समेंट्स देने से मना करती है। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स पर इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छे से ध्यान दिया तो इंडिया फार्मास्यूटिकल जायंट के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म जायंट भी बन जाएगा और विश्व गुरु बनने की तरफ एक और कदम रख देगा। इसके लिए गवर्नमेंट और मेडिकल काउंसिल दोनों को साथ में आकर ये इंश्योर करना होगा कि हमारे हॉस्पिटल्स हाई हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ताकि और भी फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट को ये भरोसा हो कि इंडियन हॉस्पिटल्स आर हाइजीनिक एंड आर रियली अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आज के दिन चेन्नई इंडिया के हेल्थ केयर कैपिटल के तौर पर उभर कर आ रहा है, जहां अलग अलग डेवलप कंट्रीज से लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। इसी तरीके से इंडियन कल्चर को समझने के लिए दुनिया भर से लोग राजस्थान ट्रैवल करते हैं। राजस्थान कैसे इंडिया में टूरिज्म लीडर बना, इसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में बात की है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आपको वो वाला वीडियो भी बहुत पसंद आएगा, तो जरूर जाके ये वाली वीडियो भी देखना। मैं आपको उसी वाले वीडियो में मिलूंगा।